का डेटा वहां 137 दिया है, गलत दिया है, 127 होगा, ये 126 होगा, ये 125 और ये भी 125 होगा, ये 129 है शायद। बाकी मैं बात करूं यहाँ क्रोमियम से लेकर के कॉपर, ये जो कोबाल्ट तक है, सबकी रेडियस में कोई बड़ा अंतर नहीं आ रहा, एक एक दो दो पिकोमीटर का अंतर, कोई बड़ा अंतर नहीं बोला जाता है। बना लेंगे कि एनसीईआरटी में गलत डेटा दिया है, सही कर लेना। और आज देखो एनसीईआरटी में दिया होगा 137 दिख रहा होगा। टेबल नंबर कौन सी है? सेकंड टेबल है, हाँ? याद है ना डेंसिटी? मुझे बताओ डेंसिटी क्या होगी? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट ऐसे चलता रहेगा। लेफ्ट साइड जाने पर साइज क्या हो रही है? साइज डिक्रीज और मोलर मास इंक्रीज। तो डेंसिटी क्या होनी चाहिए? अरे मोलर मास बढ़ रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है, तो डेंसिटी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए, तो बढ़ती है। लेकिन इनके साइज में थोड़ा सा एबनॉर्मल आ रहा है ऑर्डर, तो डेंसिटी में भी ऑर्डर एबनॉर्मल आता है। तो मैंने यहाँ पर ट्रिक बनाई है। अब मैं ट्रिक कैसे बना रहा था, डेंटिस्ट जो है बहुत जानवर होते हैं, नहीं यार जानवर नहीं, फिर मेरे जानवर की जगह उसमें जानकार होते हैं, तो डेंटिस्ट आर वेरी जानकार, है ना? तो लिखो डेंटिस्ट आर वेरी, पता चले हमारे घर में डेंटिस्ट है और सर बोल रहे हैं जानवर, जानकार होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, तो डेंटिस्ट आर वेरी जानकार। याद हो जाएगा ये, तो याद होना चाहिए। ऑर्डर किस चीज का है? डेंसिटी का ऑर्डर है। वेरी जानकार से याद होना चाहिए वेनेडियम से ज्यादा डेंसिटी किसकी? जिंक की। जिंक से ज्यादा डेंसिटी क्रोमियम की। क्या ये ऑर्डर याद हो सकता है क्या? तो वेरी जानकार, डेंटिस्ट आर वेरी जानकार, जानवर कोई नहीं बोलेगा। हाँ, तो वेनेडियम, मैंने कहा बोला, मैं तो जानकार बोल रहा हूँ, जानवर थोड़ी बोल रहा हूँ। तो हमने कहा इधर लिखेंगे स्कैंडियम, टाइटेनियम ने अच्छा टिटेनियम भी बोलते हैं, सब अपना चलता रहे। हाँ स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, जिंक, क्रोमियम, छापो तुम जल्दी से। मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, और सबसे आगे डेंसिटी किसकी? कॉपर की। तो ये ऑर्डर याद करना है, जिसमें ये जो इंपॉर्टेंट है वेरी जानवर और वेरी जानकार, है ना? बना लेना। तो डेंटिस्ट आर वेरी जानकार, जानवर कोई नहीं बोलेगा। मैं कम बोल रहा, ऑर्डर भी लिख लेंगे। जिंक की आयनेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, निकल, मैग्नीज, टाइटेनियम, क्रोमियम, वेनेडियम और सटकेली से स्कैंडियम बना लो। तो में रिडक्शन की बात हो रही है। अरे हाँ है ना भाई, ट्रिक तो याद रहेगी, वहां पेपर में डाई की ट्रिक दी है ना? कल बेकार फूल आएंगे, तोड़ लेना थी किसी, भाई तोड़ लेने से याद आनी चाहिए, बॉन्ड डिसोसिएशन की बात है। नेताजी के बेटे ने बैंक से लिया कैश और फरार। अब लिया कैश मतलब क्या लिया? पैसा लिया, पैसा मतलब इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की ट्रिक है ये, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की ट्रिक है। अभी तो याद ही नहीं है, लोगों ने पढ़ा ही नहीं पीरियोडिक टेबल। हमने पढ़ा है कि तुमको ट्रिक याद है? मैंने कोबाल्ट, मैग्नीज, आयरन, वेनेडियम, टाइटेनियम और क्रोमियम। अरे को अपना ये क्या बात है, क्या बात है। आप भी, आप गाना गाते हैं? आप 23, 24 और 25। आज कितनी तारीख है? आज तो 21 है ना? हाँ, बाकी का मुझे याद नहीं है। ये पॉइंट समथिंग होता है, 1 पॉइंट समथिंग होता है। एनसीईआरटी निकालो, बनाओ जल्दी से। डेटा एनसीईआरटी 1.97, 1.57, 0.77, अच्छा 77, बढ़िया। और दिया गया है वेनेडियम -0.26, -0.37, -0.41।
ये जो ऑर्डर हमने लिखा है चैप्टर में मैक्सिमम इंपोर्टेंट, मुझे बताओ क्या रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है? पॉजिटिव का मतलब ये रिड्यूस होना चाहता है कि नहीं होना चाहता? रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है मतलब रिड्यूस होना चाहता है। हमने कहा ये +3 से +2 में जाना चाहता है, मतलब कौन स्टेबल है इन दोनों में से? +2। क्लियर सभी को? कोबाल्ट +3 में बात है। यहां वाले केस में अमोनिया स्ट्रॉन्गर फील्ड लिगेंड है ना? जब ये कोबाल्ट +3 बनाता है तो इस कॉम्प्लेक्स की CFSE की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, जबकि यहाँ CFSE की वैल्यू बहुत कम होती है। वो डेटा के साथ दिया था माइनस समथिंग कुछ वैल्यू आ रही थी, कैलकुलेशन से यहाँ भी कुछ आ रही थी, बोला था इसकी CFSE की वैल्यू ज्यादा है, दैट मींस ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ वाले केस पर वहां वाले में उल्टा मामला हो रहा है। अरे बात समझ में? तो होता क्या है, ये हवा के प्रेजेंस में, एयर में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर एयर है तो वहां ये ऑक्सीडाइज होकर के कंपाउंड बना लेता है क्योंकि CFSE की वैल्यू ज्यादा है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं पानी की और बोल रहे हैं पानी में कोबाल्ट +3 से ज्यादा स्टेबल कौन है? कोबाल्ट +2, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव आ रहा है। इसमें इंपॉर्टेंट बात आती है, मैग्नीज +3 होता है 3D4 और मैग्नीज 3D5 होता है। कौन ज्यादा स्टेबल होगा? 3D5 ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि क्या रीजन है जिसकी वजह से इस मैग्नीज +3 से +2 का जाने का जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव में बहुत ज्यादा आती है? तो इसलिए आती है कि मैग्नीज +2 बनाना तो आसान है, बट मैग्नीज +2 से +3 बनाने में हमें एक इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव करना है? हाफ फील्ड ऑर्बिटल से। D5 है ना, ये D5 ऑलरेडी बहुत स्टेबल है, यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में हमें बहुत एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो लिखेंगे चूंकि IE3 of manganese is very high, क्योंकि मैग्नीज की थर्ड आयन बहुत ज्यादा है, मतलब मैग्नीज से +2 बनाना तो आसान था, एक इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे मैग्नीज +2 से तो +3 बनेगा।